ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास की भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माता पार्वती जी को पति रूप में भगवान शिव का वरण मिला। उन्होंने मन में संकल्प किया कि वह भगवान शिव से विवाह करेंगी। इसके लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती जी को वरदान दीजिए। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती जी का महादेव के प्रति किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ पर वह तप कर रही थी, वही पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी। द्रविड़ हृदय उड़कर वह तालाब पर पहुंची। वहाँ पर उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ रखा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और ना बाप, ना कोई मित्र है, आप मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने कहा कि हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पैर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पैर इस लड़के को भेजा, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे ले लूं। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगे तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राण के बदले चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देने को तैयार हूँ, तुम इसे जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प कराया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे देवी, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल पाता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो अपना तप दान कर दिया है और दान की हुई चीज़ें वापस नहीं लेती, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर बोले कि पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए संकल्प मैंने किया, घोर तप किया। अब मुझे आपको प्रसन्न करने के लिए दोबारा तप करना होगा। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्रतिमात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना वचन सिद्ध कर दिया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही था, मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। हे देवी, जो सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारी इस कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार के किए गए जाने अनजाने में पापों का नष्ट हो जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हर प्रकार के कष्ट और संकट भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं
उनके मंत्रों का जाप करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा के ऑल को दबा दें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।